एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया में सबसे ऊंचाई पर ट्रेन चलती है। इस जगह को देखने की तमन्ना न जाने कब से थी और देखा भी कब उसको उसके सबसे खूबसूरत मौसम मानसून में, जहाँ पानी की बूंदें टिप टिप करके बरस रही हैं, जहाँ ट्रेन से निकलता हुआ धुआं बादलों में घुलता जा रहा है, जहाँ उसी ट्रेन से आती है कई सौ साल पुरानी सीटियों की आवाज़। जहाँ ये ट्रेन न सिर्फ आपके साथ पहाड़ों पर चलती है बल्कि आपके साथ साथ रोड्स पर चलती है, और जहाँ से दिखता है इंडिया की हाईएस्ट पीक का नज़ारा भी, कंचनजंगा। और आपके साथ बादल कहीं नीचे ही उतर आए तो हैरान मत होना, और अगर कहीं दूर हरे बागानों में आपको चाय की खुशबू भी आ जाए, ये सब एक साथ देखकर आप इमेजिन करेंगे कि आप कहीं और नहीं, इंडिया की वेस्ट बंगाल की सबसे खूबसूरत जगह दार्जिलिंग में है। 6,700 फीट की ऊंचाई पर ईस्टर्न हिमालयाज़ की गोद में बसा हुआ है दार्जिलिंग। ये हिल स्टेशन आखिर इतना ड्रीमी सा क्यों लगता है? उसकी एक वजह है, क्योंकि यहाँ चलती है टॉय ट्रेन, और इस टॉय ट्रेन की जर्नी ही इतनी कमाल की है कि लोग दार्जिलिंग आकर रिग्रेट नहीं करेंगे। मैं हूँ इंडिया के हाईएस्ट रेलवे स्टेशन पे। इससे ऊंचाई पे कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है और इसका नाम है होम, GHUM होम। यहाँ पर आप दार्जिलिंग से घूम से दार्जिलिंग राउंड ट्रिप कर सकते हो। ये अप्रोक्सीमेटली 7,400 फीट की ऊंचाई पर, मतलब दार्जिलिंग से भी 1,000 फीट ऊंचा है। इंडियाज़ हाईएस्ट रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। कितनी कमाल की बात है ना ये, जहाँ आपको यूं ही सड़कों पे बिना डिवाइडर के ये इंजन्स और ये ट्रेन दौड़ती हुई दिखाई दे जाती हैं, और इनमें से कई इंजन्स तो इतने पुराने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि ये इतने पुराने हैं, हैरानी की बात ये है कि ये इतने छोटे ट्रैक पर चलते हैं, जिसको देखकर तो नहीं लगता कि ये इस ट्रैक पर चल भी सकते हैं। और सिर्फ ट्रेन ही नहीं, यहाँ की बिल्डिंग से भी आपको एक हेरिटेज वाली और हिस्ट्री वाली फील आएगी, जैसे यहाँ की बिल्डिंग्स खुद अपनी तारीखें बयां कर रही हैं, जैसे वो बहुत पुरानी हो। दार्जिलिंग भले ही वेस्ट बंगाल में है, लेकिन यहाँ पर बंगाली नहीं, सबसे ज़्यादा नेपाली बोली जाती है। और ऐसे ही मैंने एक दीदी से बात की नेपाली में, और यूं ही उनसे नेपाली गाना भी सुन लिया। वैसे तो दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन हर एक दूसरा इंसान यहाँ पर अगर आता है ना, तो वो इस टॉय ट्रेन की जर्नी के लिए, और इसीलिए मेरी भी ये जर्नी स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट होने से पहले प्रिपरेशन होती है रीफिलिंग की। जैसे यहाँ से जाएगा उसके बाद में यहाँ आके खड़ा हो जाता होगा। देख करेगा उसको, फिर आप लोग कोयला डालेंगे, चेक करेंगे, फिर लेके जाएगा। न्यू कोल्स को फिल करने के बाद जला हुआ सारा कोयला बाहर निकाला जाता है, और बस फिर क्या, स्टार्ट हो जाती है दुनिया की सबसे सीनिक ट्रेन की जर्नी। यहाँ पर अब सिर्फ स्टीम इंजन्स नहीं रहे, अब डीजल इंजन्स भी आ गए, शायद पोल्यूशन की वजह से। और जर्नी स्टार्ट होते ही आपको अगर रास्ते में कुछ लोग मिलें तो उनसे हेलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि बदले में आपको एक हेलो तो मिल ही जाएगा। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे लाइन न सिर्फ एक रेलवे लाइन है, बल्कि इंजीनियरिंग की एक जीती जागती मिसाल। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रेलवे लाइन को शुरू किया गया था 1881 में, जब कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी
पावरफुल इंजन्स और कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ये पॉसिबल होता। फिर भी इस ट्रेन को 300 फीट से 7400 फीट तक लेकर आना एक चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए दार्जिलिंग में कई लूप्स बनाए गए और उनमें से सबसे बड़ा लूप बना बतासिया लूप। जैसे ही आप दार्जिलिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपका जो है रेलवे ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, रोड्स के साथ में ही चल रहा है। मतलब स्टार्टिंग जो है ना सिलीगुड़ी से शायद होती है और वहाँ से जो रेलवे ट्रैक है वो साथ साथ में ही रोड के चलता रहता है। जो ट्रैक्स की दूरी है ना वो कई जगह पे तो ऐसा है कि बिल्कुल करीब से ही निकलती है टॉय ट्रेन और बड़ा यार इंटरेस्टिंग है। मतलब इतना ज़्यादा अजीब है कि सारी दुकानें भी वहीं चल रही हैं, रोड्स भी वहीं चल रहा है और टॉय ट्रेन भी वहीं आराम से चल रही है। ये ट्रेन जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है कि ये ट्रेन कभी लोगों के घरों के पास से तो कभी दुकानों के पास से होती हुई गुजरती है। और ये सारे नज़ारे देखने के लिए आपको बस अपनी जगह पर बैठना पड़ता है, क्योंकि इसमें लगे हैं न्यू वेस्टरडोम कोचेस, जिसकी वजह से आप लेफ़्ट राइट अप डाउन हर तरफ व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और जब आप इस ट्रेन के बनने की वजह तलाशते हैं तो आप पता है कहाँ पहुँचते हैं? हरे भरे बागानों में जहाँ चाय की खुशबू आती है। जब ब्रिटिशर्स का टी प्लांटेशन यहाँ पर सक्सेसफुल रहा तब ज़रूरत पड़ी उनको इस चाय को ट्रांसपोर्ट करने की, और इसी वजह से यहाँ पर टॉय ट्रेन बनाई गई। आज दार्जिलिंग में 80 से ज़्यादा टी स्टेट्स हैं जो मिलकर हर साल लाखों किलो चाय प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ की चाय अपनी क्वांटिटी के लिए नहीं बल्कि क्वालिटी के लिए जानी जाती है। क्या आपको पता है दार्जिलिंग टी का टेस्ट दुनिया की किसी भी और चाय जैसा नहीं होता? इसकी वजह है यहाँ की 2000 मीटर के आसपास की एल्टीट्यूड, ठंडी हवाएं, धुंध, तेज़ ढलान वाले पहाड़ और मिनरल रिच मिट्टी। दार्जिलिंग टी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। मतलब इसका ये होता है कि कोई और टी दार्जिलिंग टी के नाम से बेची नहीं जा सकती। ये हार्वेस्ट होता है आपका मार्च से लेके अप्रैल तक। दिस टाइम द लीव्स आर वेरी यंग, तो इसे प्रोसेसिंग कम किया जाता है, हीट कम दिया जाता है, इसलिए इसका कलर जो है बहुत लाइट होता है और इसमें थोड़ा फ्लावरी अरोमा रहता है, बहुत फ्लावरी रहता है ये। बट सेकंड फ्लावर जो है समर टाइम पे हार्वेस्ट होता है, थोड़ा मैच्योर्ड लीव होता है, तो इसमें फ्लेम जो होता है, हीट जो होता है बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, लाइक कॉपरी कलर और इसका डार्क कलर आएगा। सो दिस टी इज गुड फॉर मॉर्निंग टाइम। people बोलते हैं इट्स वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग एज वेल। तो बेसिकली फॉर फीमेल्स दे आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ दिस ब्लू टी। इसमें जो डाला गया है ये आपका कैमोमाइल फ्लावर है, ये फ्लावर मैंने टी बटरफ्लाई, ये कैमोमाइल, इसमें लेमन ग्रास है, श्री भक्तन भी है इसमें। और टेस्टिंग के टाइप में मोस्ट इम्पोर्टेंटली यू नीड टू स्लॉप इट एंड रोल इट इन योर प्लेट। तो इसे स्लॉप करके रोल कीजिए तभी आपको आफ्टर टेस्ट इसका फील होगा। पर आया हूँ एक एक करके सारी टी को टेस्ट करेंगे, देखते हैं। अभी तक तो मैं कॉफी लवर था, देखते हैं चाय का बनना। दार्जिलिंग में आएंगे तो आपको चाय लवर बनना ही है, इट्स लैंड ऑफ टी। काइंड ऑफ सम लाइट। वैसे तो यार मुझे ना कॉफ़ी पसंद है, मैं चाय छूता भी नहीं हूँ, मतलब इतना भी नहीं पी लेता हूँ, लेकिन जब से आया हूँ ना मुझे यार गंदी आदत लगी है चाय की। इतनी टेस्टी है ना यार, हालांकि इतना ज़्यादा अलग टेस्ट है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। ऐसा नहीं नॉर्मल जैसे अपने यहाँ चाय होती है वैसी नहीं है बिल्कुल भी। टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करने में रास्ते में मुझे पता है क्या मिला, चलिए आप खुद ही देख लीजिए। आप दार्जिलिंग आओ और चाय के बागानों में मत आओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं यहाँ पे टी गार्डन जा रहा था और रास्ते में मुझे
रुकना पड़ गया। किस लिए रुकना पड़ गया यार, ये इतना अनरियल लग रहा है ना। मैं सनग्लासेस पहना हूं, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको कि इससे ना जो मुझे बादलों की विजिबिलिटी, जो उड़ते हुए बादल दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही अनरियल लग रहे हैं सच में। मतलब वैसे भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन कैमरे में उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता है। रियल में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और चाय की खुशबू वो तो समा बांध रही है यार इस जगह में, बहुत ज्यादा खूबसूरत है यार। दार्जिलिंग तो मतलब मस्ट विजिट प्लेस है। दार्जिलिंग को समझना हो तो सिर्फ उसके व्यू पॉइंट मत देखना, बल्कि उसकी असली ज़िंदगी उसके लोकल बाज़ारों में धड़कती है, वो ज़रूर देखना। लेकिन वो कैसे देखने को मिलेगा? मिल सकता है एवरी थर्सडे गोरखा हाट यानी गोरखा मार्केट में। केमिकल नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है ये। जितना भी ये है ना, ये लोकल बाजार लगा है, सब ऑर्गेनिक है, प्योर ऑर्गेनिक। अच्छा सस्ते लिए अच्छा है, प्योर हानिकारक नहीं है, जो केमिकल वगैरह कुछ नहीं है। जितना भी ये गोरखे आटे है ना, जितना भी सब ऑर्गेनिक है। अच्छा, एक तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक रीज़न ये है कि थर्सडे थर्सडे लगेगा, तो यहाँ की कम्युनिटी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इम्पोर्टेंस देता है, प्रायोरिटी होता है। प्रायोरिटी दिया जा रहा है ना? जैसे आप जितना भी आप मार्केट वगैरह देखा है, सब्जी वगैरह, जितना भी ये फ्लोर वगैरह, जितना भी आटा वगैरह, ये सब ऑर्गेनिक है। अच्छा अच्छा। अब जितना भी हैंडमेड है, ये जितना भी फसल उगाया है वो प्योर ऑर्गेनिक है। जो मतलब यहाँ पे जिसकी जो कला है वो अपनी कला को लेके आता है और बाजार में लगाता है। जितना भी सब्जी वगैरह होता है ना, हाँ, दूसरा चीज़। कोई अगर खेती कर रहा है, किसी को कुछ खाना अच्छा बनाना आता है, किसी को, है ना, वही सब है ना। मार्केट में ज़्यादातर सब हैंडमेड ही मिल रहा है। आज गोरखे आटे ना, इसलिए मतलब आज गोरखे आटे। गोरखा डे, हाँ, गोरखे हाट। गोरखे हाट डे। यस, सब लोकल फूड मिलता है, हैंडमेड। अच्छा अच्छा। मतलब आज ओनली थर्सडे लगेगा यार, आज पूरे वीक में से? हाँ, सब तो- लोकल फूड मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ, मतलब लेडीज़ हैं और लड़कियाँ हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है? कोई रीज़न नहीं होगा है ना? दार्जिलिंग में आपको वेट करने के बाद गोरखा मार्केट तो देखने को मिल सकती है, लेकिन जिस चीज़ की गारंटी नहीं है वो है यहाँ इंडिया की हाईएस्ट पीक का नज़ारा, कंचनजंगा। और मुझे भी वो नहीं देखने को मिली। लेकिन मैं उदास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एक वीडियो क्लिप मिल गई। वो देखकर ही मैं खुश हो जाऊँगा, और अब आप भी उसी को देखकर। दार्जिलिंग एक बहुत ही फेमस हिल टाउन है, इसीलिए यहाँ पर भीड़ रहती है, और जहाँ भीड़ होगी वहाँ शोर तो लाजमी है। लेकिन दार्जिलिंग से ही कुछ किलोमीटर दूर एक ऐसा पाइन फॉरेस्ट है और एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल शांत है, और उस जगह का नाम है लेप्चा जगत। ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं लगती है, एक ऐसी जगह जो किसी सपने जैसी है। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसी जगह देखी ही नहीं थी। अभी चलते चलते मैं कहीं बादलों में खो गया हूँ। देखो ये पूरे बादल हैं, चारों तरफ बादल ही बादल है। इतना ज़्यादा फॉग हो गया है ना, अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ओह, ठंड भी लगने लगी है यार।
भाई दिस इज समथिंग क्रेजी यार। पाइन फॉरेस्ट का ये पूरा का पूरा जंगल, और उसमें भी ना बादल जो है टकरा जाते हैं और टकरा के पूरे जंगल में फॉगी फॉग क्रिएट कर देते हैं, और अगर मन करेगा तो बरस भी जाते हैं। तो यार ये बहुत ही अनरियल सी जगह लग रही है, एकदम dreamy सी। यहाँ आकर समझ आया कि ज़िंदगी हमेशा तेज़ चलने का नाम नहीं होता। एक टॉय ट्रेन जो धीरे चलती है फिर भी हर मुसाफिर के दिल तक पहुँच ही जाती है। एक चाय का पौधा जिसे सालों लगते हैं अपनी पहचान बनाने में, फिर भी उसका एक कप पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। शायद मेरी कहानियाँ भी कभी ना कभी लोगों तक पहुँच ही जाएंगी, और ये फितरत भी हमें रोज़ यही समझाने की कोशिश कर रही है कि हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है।